बातें की कि भाई अब तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिया है, मुख्यमंत्री क्या होता है मुझे भी नहीं जानकारी है। तो मैंने कहा कार्यालय मुझे जाना है। कहा साहब 11 बजे के बाद आइए आप। तो मैंने कहा कार्यालय 11 बजे खोलते हैं क्या? एक यहाँ फाइल रुक ही नहीं सकती, अगर रुकेगी तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। ये नहीं चल सकता। प्रदेश की जनता के टैक्स से हमें वेतन मिलेगा, हमें सुविधाएं मिलेंगी, और हम उसके साथ इतना बड़ा अन्याय करें और महीनों महीनों भटकता रहे, ये नहीं हो सकता है। उस सिटीजन चार्टर को हम लोगों ने लागू किया। कार्यालय में लोग समय से बैठे, मैं परफॉर्म करिए। आप ये बात को मानिए कि विभाग में तभी रहेंगे जब आप परफॉर्म कर पाएंगे, अन्यथा कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर हर चीज की गारंटी मिल सकती है, जो परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो यहाँ रह सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। आपको जाना होगा और इसलिए सभी लोग काम कर रहे हैं। एक नई ये तो बड़ा अत्याचार है। अत्याचार नहीं है, एक कार्य संस्कृति। प्रदेश की 22 करोड़ जनता जिन स्थितियों में रह रही है, हमें उन स्थितियों में से उनको उभारने के प्रयास करने चाहिए। हम लोग प्रयास कर देंगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों का सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हो जाएगा। आप जब बने तो मुख्यमंत्री, हम लोगों ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है 1912। ट्रांसफार्मर जलता है ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर आप इसको बदलिए किसी भी स्थिति में। एक कार्रवाई प्रारंभ हुई है। एक जर्जर व्यवस्था है, हमने पावर फॉर ऑल पर साइन किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। लेकिन आप तो जनता से वादा कर रहे हैं, किसानों से वादा किया, आपने जनता से वादा किया कि हम आपको 24 घंटे बिजली दे देंगे। अगर पैसा नहीं है तो बिजली कहां से लाएगी? हम दे रहे हैं ना। और हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से प्रदेश के अंदर पहले 5 जिलों में बिजली मिलती थी। हमने कहा 70 जिलों ने क्या गुनाह किया था। पहले मैंने कहा 5 जिलों की बिजली भी काटो। समाजवाद है तो समान रूप से होना चाहिए, और फिर राष्ट्रवाद है, हम सबको समान रूप से बिजली भी देंगे। 75 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली, तहसील मुख्यालयों पर 20 घंटे बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। हम लोगों ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है 1912। ट्रांसफार्मर जलता है ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर आप इसको बदलिए किसी भी स्थिति में। एक कार्रवाई प्रारंभ हुई है। एक जर्जर व्यवस्था है, हमने पावर फॉर ऑल पर साइन किए हैं। हम लोगों ने इस बात को कहा है कि 18 अक्टूबर 2018 से हम 24 घंटे विद्युतीकरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में देंगे, लेकिन मैंने उसके साथ एक शर्त और जोड़ी है कि हम बिजली देंगे सबको, लेकिन मेरा अनुरोध होगा लाइन लॉस कम करिए। जहां बिजली की चोरी है इसको रोकिए, लोग विद्युत का कनेक्शन लें। हमने बीपीएल फैमिलीज को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, लेकिन उनका मीटर लगाएंगे। जो कम से कम बिजली का उनका खर्चा आएगा उतना पैसा वे दे देंगे। हम 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में भी देने की, मैं आपकी सारी बात मान लेता हूं, लेकिन मेरे पास जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में आपको उपलब्ध है 14,500 मेगावाट बिजली, और आप वादा कर रहे हैं 22,000 मेगावाट का। देखिए 17,000 मेगावाट बिजली से हमारा पूरा कार्य चल सकता है, और हमने उसकी व्यवस्था कर ली है। हमारे पास बिजली की कमी नहीं है। हम पूरी तरह जिस रोस्टर के हिसाब से बिजली दे रहे हैं, प्रदेश की जनता को हम बिजली देने में सफल होंगे, दे रहे हैं। और पावर फॉर ऑल में जनता का सहयोग हम मांग रहे हैं, पब्लिक हमें सपोर्ट करे। हम 24 घंटे बिजली सबको उपलब्ध कराएंगे, बिजली की कोई कमी कहीं नहीं होने देंगे। देखिए मेरी जानकारी तो ये है कि रामपुर, इटावा, कन्नौज, आजमगढ़ ये ऐसे इलाके हैं जहां बिजली तो जाती है लेकिन 80 से 90% चोरी होती है, कोई पैसे नहीं देता। हाँ देखिए, जब राजनीतिक नेतृत्व तो उस समय का चोरी करना सिखाता था, चोरी करता था, चोरी करना सिखाता था, तो लोगों की आदतें खराब कुछ तो थी, लेकिन सुधर रही हैं। हमने कहा ना, इसलिए लाइन लॉस को कम करने की हमने अपील की है, पब्लिक से अपील की है। और मुझे प्रसन्नता है प्रदेश की जनता का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने
जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है, आप सभी अपनी राय जरूर दें। तो आप सभी ये जरूर बताएं। इसलिए लाइन लॉस को कम करने की हमने अपील की है, पब्लिक से अपील की है, और मुझे प्रसन्नता है प्रदेश की जनता का इस संबंध में पूरा समर्थन मिल रहा है। बदायूं से भी, कन्नौज से भी, रामपुर से भी, आजमगढ़ से भी, और मैं अपील करूंगा अखिलेश जी से कि इटावा से भी वो करा देंगे, तो मुझे लगता है कि सारी समस्या का समाधान यूपी में होगा। लेकिन योगी जी, जितना बजट आपका होगा उसमें से 2/3 तो चला जाएगा तनख्वाह देने में। 7 पे कमीशन लागू हो चुका है, जो बचा कुछ आप किसानों को कर्ज माफ कर देंगे, तो विकास के काम तो सारे रुक जाएंगे। देखिए, पिछली सरकार के वित्तीय अनुशासन अनुशासनहीनता इतनी ज्यादा थी। दूसरा, हम लोगों ने कटौती भी बहुत ज्यादा की है। आपको संभवतः ये नहीं होगा कि पिछले वर्ष तक प्रदेश के सभी अधिकारी और अधिकतर मंत्री इस मौसम में, गर्मियों के सीजन में वे विदेशों के दौरा करते थे। वहां से क्या सीख के आ रहे हैं किसी को पता नहीं होता था। हम लोगों ने इस बार सबकी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हमने अपने सभी मंत्रियों से कहा है कि गर्मियों की छुट्टियों में आप जिलों में जाइए, वहां दौरा करिए, सड़कों को देखिए, किसानों का गेहूं क्रय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है इसको चेक करिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालयों की स्थिति देखिए, पेयजल की स्थिति देखिए, जनता की समस्याओं को सुनिए। जनप्रतिनिधियों से भी हम लोगों ने यही अपील की है, अधिकारियों से भी कह दिया गया। बहुत सारी फाइल आई थी कि साहब विदेश दौरा इनका प्रस्तावित है। मैंने कहा पैसा कहाँ से आएगा? कि साहब तो राज्य सरकार देगी। तो मैंने कहा राज्य के पास पैसा नहीं है, आप यहाँ काम करिए, अपने विभाग में परफॉर्म करिए। आप इस बात को मानिए कि विभाग में तभी रहेंगे जब आप परफॉर्म कर पाएंगे, अन्यथा कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर हर चीज की गारंटी मिल सकती है, जो परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो यहाँ रह सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। आपको जाना होगा और इसलिए सभी लोग काम कर रहे हैं। एक नई कार्य संस्कृति हम लोग प्रदेश के अंदर ला रहे हैं। लोग कार्य करें। मैं स्वयं 18 से 20 घंटे कार्य करने को तैयार हूं, मेरे मंत्री कार्य करने को तैयार हैं, प्रशासन भी उसके साथ सहयोग करें। और मुझे आपसे कैसे मुकाबला करेंगे? आपने तो अपने घर के सारे एयर कंडीशनर निकलवा दिए। देखिए, मुझे लगता है कि एयर कंडीशन ही हर जगह के लिए नहीं, पूरे प्रदेश में क्या प्रदेश की जनता एयर कंडीशन में रह रही है क्या? वैसे भी मेरा ये मानना है कि जो एयर कंडीशन भी लगाए हैं वहां पे टेम्परेचर 26 से ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई हम लोग कार्य कर रहे हैं, टेम्परेचर 25 और 26 के बीच में रखते हैं, तो हम अगर धूप में भी निकल जाएंगे तो हम पे असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो 20 और 18 के टेम्परेचर में रह रहा होगा, बाहर जाएगा तो लू की चपेट में सबसे पहले आएगा। इसलिए लू की चपेट में ना आए, इसलिए हम लोगों ने लोगों के सामने कुछ। अब योगी जी, एसी आप लगाने नहीं देंगे, गर्मी में छुट्टी पर बाहर जाने नहीं देंगे, ये तो बड़ा अत्याचार है। अत्याचार नहीं है, एक कार्य संस्कृति। प्रदेश की 22 करोड़ जनता जिन स्थितियों में रह रही है, हमें उन स्थितियों में से उनको उभारने के प्रयास करने चाहिए। हम लोग प्रयास कर देंगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों का सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हो जाएगा। आप जब बने थे मुख्यमंत्री, तो आपने देखा दफ्तर कैसे चलते थे? हाँ, देखिए, बड़ी खराब स्थिति थी। मैंने जब शुरू दिन इस बारे में इच्छा व्यक्त की कि भाई अब तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिया है, मुख्यमंत्री क्या होता है मुझे भी नहीं जानकारी है, तो मैंने कहा कार्यालय मुझे जाना है। कहा साहब 11 बजे के बाद आइए आप। तो मैंने कहा कार्यालय 11 बजे खुलते हैं क्या? मैंने संसद तो देखी थी कि 11 बजे से संसद चलेगी शाम 6 बजे तक, लेकिन कार्यालय 11 बजे से शुरू होते हैं। तो गए, मैंने मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों से एक बात के लिए आग्रह किया था। मैंने कहा यार देखो, पहले दिन कार्यालय आप जाएंगे तो बैठिएगा मत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है, स्वच्छ मिशन, स्वच्छता मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, उस स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले दिन हम लोगों को जिस कार्यालय में बैठना है, उस कार्यालय में स्वच्छता के कार्यक्रम को अंजाम देना है। मैं देख के ताज्जुब था, बहुत सारी जगह ये कुर्सी है, ये फाइल गंजी हुई थी ऊंची तक, ये भी फाइल गंजी थी ऊपर तक, टेबल में फाइल गंजी हुई थी, उसमें धूल जमा हुआ था। और बहुत सारे ऐसे श्रीमान जी लोग थे जो पान खा करके वहीं कोने में थूक देते थे।
तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा भी तुम लोग तो प्रदेश सरकार को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो, ये सब फाइल में धूल पड़ा हुआ है, ये टीबी हो जाएगी तुम्हें तो, और टीबी का उपचार फिर पैसा सरकार को ही खर्च करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा होगा ये सब ठीक करो, ये फाइल ऐसे पड़ी नहीं रहनी चाहिए। हमने एक सिटीजन चार्टर लागू करवाया। आज एक सप्ताह से अधिक किसी एक विभागाध्यक्ष के पास फाइल रहेगी तो उसको जवाब देना होगा। 3 दिन से अधिक किसी के यहाँ फाइल रुक ही नहीं सकती, अगर रुकेगी तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। ये नहीं चल सकता। प्रदेश की जनता के टैक्स से हमें वेतन मिलेगा, हमें सुविधाएं मिलेंगी, और हम उसके साथ इतना बड़ा अन्याय करें और महीनों महीनों भटकता रहे, ये नहीं हो सकता है। उस सिटीजन चार्टर को हम लोगों ने लागू किया। कार्यालय में लोग समय से बैठे, पता लगा लंच आवर के बाद तो कोई जाता ही नहीं था। मुख्यमंत्री और मंत्रीगण आते थे।